नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 28 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? किसके धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से? कौन सा अनुच्छेद होगा? क्या अनुच्छेद 60 से 65 होगा, अनुच्छेद 25 से 28 होगा, अनुच्छेद 21 से 24 होगा, या अनुच्छेद 30 से 35 होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कौन सा होगा? 25 से 28। कौन सा होगा? 25 से 28। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा पहले का। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। पहले का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? किस प्रकार की शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? तो किस खेल में साधते हैं? देखिए, किसमें 10 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी। तो क्या होती है कि बैथलॉन होती है, तीरंदाजी होती है, इसकी शूटिंग होती है, राइफल शूटिंग होती है। तो वो कौन सी होती है? सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सी होती है? राइफल शूटिंग। कौन सी होती है? राइफल शूटिंग होती है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। दूसरे का सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? खाई खोम, मीराबाई चानू एक संबंधित है। एक का संबंधित है, किससे संबंधित है? किसका? मीराबाई चानू का। तो किससे संबंधित है? क्या भारतीय भारोत्तोलन से संबंधित होंगी, भारतीय मुक्केबाज से, भारतीय साइकिल चालक है, या भारतीय पहलवान है? तो किससे संबंधित है उनका? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कौन से खेल से संबंधित होंगी वो? भारोत्तोलन से। जिससे भार जो उठाते हैं उससे संबंधित है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, रिकी केज ने अपना कौन सा तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता था? तो किसने? रिकी केज ने जो ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो वो किस एल्बम के लिए जीता था? क्या मेलोडिस ऑफ द यूनिवर्स के लिए, या हार्मोनी ऑफ द एलिमेंट्स के लिए, या नेचर्स सिंफनी के लिए, या डिवाइन टाइटल्स के लिए? तो किसके लिए जीता था? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो किसके लिए जीता था? डिवाइन टाइटल्स। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। सही आंसर क्या होगा 4 का? डी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत के राज्य केरल में हुई है? तो दक्षिणी भारत के राज्य केरल में किसकी हुई है? क्या केवल कथक की हुई है, केवल मोहिनी अट्टम की हुई है, केवल कुचिपुड़ी की हुई है, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों की हुई है? तो किसकी हुई है? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी हुई है? कथकली और मोहिनी अट्टम। किसकी हुई है? कथकली और मोहिनी अट्टम की। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 5 का सही आंसर डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 2024 में किस भारतीय ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो किस सीएनजी से चलने वाली? तो किस कंपनी ने की है ये? क्या टीवीएस ने की है, बजाज ने, यामा ने, या हीरो ने? तो किसने की है? 6 का सही आंसर क्या होगा? किससे चलने वाली है ये? सीएनजी से। भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने। तो किसने की है? 6 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की है? ये बजाज ने। किसने की है? बजाज। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 6 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप क्या हैं? तो कौन कौन से उसके दो? इसके अंतर्मुखी व्यापार रणनीति के। तो इसके जो दो अंतर क्या है? सुरक्षा के दो मुख्य रूप हैं, तो वो कौन कौन से हैं? प्रशुल्क और मूल्य नियंत्रण होगा, प्रशुल्क और सब्सिडी होगा, प्रशुल्क और कोटा होगा, कोटा और सब्सिडी होगा। तो क्या है इसका? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा वो? प्रशुल्क और कोटा। क्या होगा? प्रशुल्क और कोटा होगा। सही आंसर क्या होगा 7 का? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8। 43 राज्य ग्रामों में व्यवसाय कौन सा व्यक्ति या सहकारी आधार पर कौन सी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? यह एक सिद्धांत किसके निर्देशक पर आधारित है? तो किसके निर्देशक पर आधारित है ये? क्या उदारवादी है, बौद्धिक है, समाजवादी है, गांधीवादी है?
तो किस तरह का है ये 8 का सही आंसर क्या होगा? तो किस तरीका है? अनुच्छेद 43 का संबंध किससे? गांधीवादी। किससे? गांधीवादी। जो ग्राम पंचायतों का गठन होता है वो किसके? गांधीवादी की सोच पर होता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 8 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और कौन सी संपीड़िता होने पर भी गैस में आंतरिक तरल अवस्था में बदल सकती है? तो कौन सी बदल सकती है? क्या भाप, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो कौन सी बदल सकती है? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी बदल सकती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सही आंसर सी। क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो किस देश के साथ खुली सीमा है? क्या म्यांमार के साथ होगी, चीन के साथ है, नेपाल के साथ है या पाकिस्तान के? तो किस देश के साथ भारत की खुली सीमा होगी? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके साथ है वो? नेपाल के। किसके साथ है? नेपाल। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? 10 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? तो किस टीम ने जीता है? किस देश ने? क्या ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, अफगानिस्तान ने या भारत ने? तो किसने जीता है? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो किसने जीता है? ये भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। किसे हरा कर जीता था ये? दक्षिण अफ्रीका को। किसे? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कुडनकुलम। कौन सा? कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में? क्या मध्य प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में या केरल में? किसमें किया गया है? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर है ये? तमिलनाडु। किस राज्य में होगा? तमिलनाडु में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 12 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13। 13 का कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.1 करोड़ है, जिसमें महिलाओं की जनसंख्या थी। तो कितनी जनसंख्या थी इसमें महिलाओं की? क्या 44.5 थी, 42.5 थी या 48.5% थी या 46.5% थी? तो कितनी थी? 13 का सही आंसर क्या हुआ? तो कितनी थी? 48.5%। कितनी थी? 48.5% थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 13 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? क्या अनुच्छेद 226 देता है, अनुच्छेद 31 देता है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13? तो कौन सा देता है? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 32। कौन सा देता है? 32 देता है। हाई कोर्ट किसको देता है? तो ये 226 के तहत। हाई कोर्ट किसके? 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। किसके? 32। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा? इंडिया वीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? क्या मौलाना आजाद होंगे, जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस हैं? तो किसने लिखी है इंडिया वीन्स फ्रीडम पुस्तक? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने लिखी है ये? मौलाना आजाद ने। किसने? मौलाना आजाद। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्रिप्स मिशन। कौन सा क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो किस वर्ष आया था? क्या 1952 में, 1932, 1922 या 1942 में? तो किस वर्ष आया था ये भारत? 1942 में। कब आया था ये? 1942 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग वर्ष पहले हुई थी। तो कितनी वर्ष पहले हुई थी? क्या 2500 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष पहले? तो कितने टाइम पहले हुई थी? सही आंसर क्या होगा? तो कितने टाइम पहले हुई थी ये? 3500 वर्ष पहले हुई थी। कितनी? 3500 वर्ष पहले हुई थी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं।
कौन से 4 वेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है, सबसे नया अर्थववेद होगा। कौन सा होगा? अर्थववेद। अर्थववेद सबसे नया होगा, सबसे पुराना कौन सा होगा? तो ऋग्वेद होगा। क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है? 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप ओडीआई, देखिए ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की थी? किसने की? भारत और श्रीलंका, बांग्लादेश ने। केवल श्रीलंका और बांग्लादेश ने, ऑस्ट्रेलिया ने, केवल भारत ने। तो किसने की थी? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की थी? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, तीनों ने मिलकर की थी। किसने? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 18 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? फटोरप, कौन सा? फटोरप्पा यात्रा और मुंडो मुंडो उत्सव के संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? क्या गोवा से हुआ, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से या केरल से? तो किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ से संबंधित है? गोवा से। गोवा से। कौन सा है ये? फटोरप्पा और यात्रा और मंडो। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 19 का? ए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? भारत में वित्तीय, देखिए भारत में वित्तीय वर्ष कब से लिया जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है कब से होता है? क्या 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, या 1 अप्रैल से 21 मार्च? तो कब होता है? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 20 का डी। ठीक है, आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।